हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो भाई आज हम बात करते हैं असेट और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो भाई असेट और लायबिलिटी जो होती हैं वो असेट जो होती है भाई वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। मतलब कि अगर आपके पास घर है, घर अगर आपके पास हाउस है तो हाउस क्या हुआ, ये भी असेट हुई। भाई आपके पास बाइक है तो बाइक क्या हुई, ये भी असेट हुई भाई। ठीक है, अगर आपके पास आपकी ज़मीन है, लैंड है आपके पास, तो ये भी आपकी असेट हुई। मतलब कहने का मतलब ये है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो क्या हुई हमारी असेट। और लायबिलिटीज़, भाई लायबिलिटीज़ वो होती है जो जो आपको पे करनी है, जो किसी से आपने जो ली है। जैसे आपने अपने पड़ोसी से पैसे मांगे, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल और लूँ लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी का एक और एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए आपने घर लिया, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना होम, जैसे आपने होम लोन ली, तो होम लोन में क्या हो गया, होम जो हो गया वो तो हो गया आपकी असेट, ठीक है, असेट हो गई। और जो आपने लोन लिए वो क्या हो गई आपकी लायबिलिटीज़, डेट इज़ कॉल्ड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो देखिए भाई, कंपनी की जब भी हम असेट और लायबिलिटी की बात करें, तो कंपनी की जब भी हम असेट और लायबिलिटी देखते हैं तो भाई हम बैलेंस शीट में हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई इनका मीनिंग जो असेट और लायबिलिटी का मीनिंग ये डिफ़र करता है। डिफ़र मतलब अलग भी हो सकता है, मतलब अलग किसी और भाषा में लायबिलिटीज़ क्या है, असेट क्या है। तो भाई कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि असेट और लायबिलिटीज़ बोथ आर इंक्लूड इन कंपनी बैलेंस शीट। ओके, तो यही मेरा आज का भाई टॉपिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।